हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित व्यंजक थीटा पर निर्भर नहीं करते हैं। और हमें व्यंजक दिया गया है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस थीटा माइनस 2 कॉस थीटा कॉस अल्फा कॉस थीटा प्लस अल्फा। और हमें बताना है कि यह थीटा पर निर्भर नहीं करता है। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिखेंगे। तो प्रश्न को हल करने से पहले मुख्य अवधारणा, जिसकी सहायता से इस प्रश्न को हम हल करेंगे। मुख्य अवधारणा में हम त्रिकोणमिति के कुछ सूत्रों को लिखने वाले हैं, जिनका उपयोग यहाँ पर किया जाएगा। सबसे पहले हम एक सरल समीकरण लिखेंगे। यह मैं लिख देता हूँ कि हम जानते हैं कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर बी। कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। ठीक है बच्चों, ये सरल समीकरण आपको याद रखना है। यह बराबर होती है कॉस ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी और कॉस ए माइनस बी के। तो ये याद रख सकते हैं आप। उसके बाद एक और सूत्र हम यहाँ पर लिख लेता हूँ मैं आपको। देखिए, हम जानते हैं कॉस ए प्लस बी का सूत्र। कॉस ए प्लस बी बराबर होता है कॉस ए कॉस बी माइनस का साइन ए साइन बी। ठीक है, ये लिख दिया हमने। अब ये सूत्र हमने लिख दिया बच्चों। अब हमें इस व्यंजक को हल करना है। तो सबसे पहले हम इस व्यंजक को लिख लेते हैं, फिर इसको हल करते हैं। यहाँ पर दिया गया है इसमें कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का है कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस थीटा माइनस का है 2 कॉस थीटा। उसके बाद है कॉस अल्फा और उसके बाद है कॉस थीटा प्लस अल्फा। ठीक है, तो यहाँ से मैं बराबर लगा देता हूँ। तो कॉस स्क्वायर थीटा तो वैसे ही देते हैं। उसके बाद देखिए, इन दोनों में से मैं कॉमन ले सकता हूँ कॉस थीटा प्लस अल्फा। तो कॉस थीटा प्लस अल्फा या अल्फा प्लस थीटा कुछ भी बोल सकते हैं आप। तो थीटा प्लस अल्फा को मैंने यहाँ से कॉमन ले लिया। ठीक है, अब क्या मिलेगा देखो यहाँ पर, बड़ा कोष्टक लगा देते हैं। यहाँ पर हो जाएगा कॉस, ये हो जाएगा थीटा प्लस अल्फा या अल्फा प्लस थीटा। उसके बाद माइनस का 2, ये होगा कॉस थीटा कॉस अल्फा माइनस का 2 कॉस थीटा और कॉस अल्फा, क्योंकि इसको तो हमने कॉमन ले ही लिया है। फिर से लिखूंगा मैं कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का हो जाएगा कॉस थीटा प्लस अल्फा। ठीक है, और यहाँ कॉस ए प्लस बी का सूत्र लिख दूंगा मैं, जो मैंने आपको लिखवा भी दिया है। कॉस ए प्लस बी का सूत्र होता है कॉस ए कॉस बी। ठीक है, कॉस ए कॉस बी माइनस का साइन ए अर्थात साइन थीटा साइन अल्फा। तो कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, और उसके पीछे कितना लिखा हुआ है माइनस का 2 कॉस थीटा और कॉस अल्फा। ये आपको दिया गया है। अब हम इसे आगे लिख लेते हैं। तो फिर से लगाता हूँ मैं बराबर, यहाँ से लिख लेता हूँ मैं बराबर। क्या चल रहा था, कॉस स्क्वायर थीटा, उसके बाद प्लस, यहाँ से हमने कॉमन निकाला था कॉस थीटा प्लस अल्फा। तो कॉस थीटा प्लस अल्फा को हमने कॉमन ले लिया। उसके बाद देखते हैं अब हमारे पास क्या बचा है यहाँ पर। ये एक बार तो कट जाएगा बच्चों, तो ये माइनस का साइन थीटा साइन अल्फा और माइनस का कॉस थीटा कॉस अल्फा बच जाएगा। ठीक है, तो मैं दोनों को लिख देता हूँ। यहाँ पर आ जाएगा माइनस का साइन थीटा साइन अल्फा, और यहाँ पर 2 में से 1 कम हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा कॉस अल्फा। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा, दोनों में से माइनस को मैं बाहर ले लेता हूँ, तो ये हो जाएगा माइनस, और यहाँ पर हो जाएगा कॉस थीटा प्लस अल्फा। और ये सूत्र बन जाएगा फिर से, देखो कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। तो इसे लिख दूंगा मैं कॉस, और हम इसे लिख सकते हैं थीटा माइनस अल्फा। ठीक है, क्या लिख देंगे इसको हम, थीटा माइनस अल्फा, थीटा माइनस अल्फा। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा आपको। माइनस कॉमन ले लिया है मैंने, तो कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी बराबर होता है कॉस ए माइनस बी। इधर हमारे पास कॉस थीटा प्लस अल्फा है। अब हम इस सर्व समीकरण जो मैंने लिखी थी उसका उपयोग यहाँ पर कर सकते हैं। मैं सर्व समीकरण को एक बार और लिख देता हूँ कि हम जानते हैं। देखिए, क्या थी सर्व समीकरण कि कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी माइनस का साइन
स्क्वायर बी। ये किसके बराबर होता है? ये बराबर होता है कॉस ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी और कॉस ए माइनस बी के। ठीक है, तो ये सर्वसमीका है, ये मैंने यहाँ पर लिख दिया है आपको। कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी बराबर कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी। इसका प्रयोग यहाँ पर कर लेंगे बच्चों। तो मैं लिख देता हूँ बराबर लगा के। ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ मैं बराबर। ये है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस, ये सर्वसमीका लगाएंगे तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस का हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा। ये मिल गया आपको। अब ध्यान से देखिए, अगर चिन्ह माइनस चिन्ह को अंदर ले जाएंगे तो ये कट जाएगा और बराबर क्या मिलेगा हमें? बराबर मिलेगा साइन स्क्वायर अल्फा, जो क्या है थीटा से, जो थीटा से क्या सिद्ध करना था हमें, या जो थीटा पर निर्भर नहीं करता है, जो थीटा से स्वतंत्र है, स्वतंत्र, जो थीटा से स्वतंत्र है। इसलिए इसलिए यह व्यंजक, इसलिए यह व्यंजक थीटा पर, थीटा पर, जैसा कि प्रश्न में कहा गया है, थीटा पर निर्भर नहीं करता है, थीटा पर निर्भर, थीटा पर निर्भर नहीं करता है, नहीं करता है। यही हमें सिद्ध करना था। आशा करता हूँ बच्चों प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।